कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सचिन जी, आपकी मांग क्या है? 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ है उस पर बहुत लोग जानना भी चाहते हैं। कांग्रेस क्या मांग करे, क्योंकि आप लोग सरकार के साथ थे अब तक? हम लोग सरकार के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारतवर्ष एकजुट है और जो अटैक हुआ है पहलगाम में, निर्दोष सैलानियों को जानबूझ के नाम पूछ के उनको मौत के घाट उतारा गया, वो बर्दाश्त के बाहर है। और हम लोगों ने, हमारी सेना ने जो एक्शन लिया, आतंकी ठिकानों को जो टारगेट बनाया, उसमें हमें सफलता मिली है। लेकिन जो युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के माध्यम से हुई है, वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा करे। किन कारणों से की है और किन परिस्थितियों में हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। अभी बताया गया कि वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मैं समझता हूँ हमारा जो वायुसेना है, हमारी सेना है, पूरा भरोसा है, जो सही होगा वो करेंगे। लेकिन कश्मीर पर चर्चा करना, एक थर्ड न्यूट्रल साइट पर इंडिया पाकिस्तान की बात करवाने की जो चर्चा अमेरिका के माध्यम से हो रही है, वो मैं समझता हूँ एक डिपार्चर है हमारी पॉलिसी से। हमने हमेशा कश्मीर को द्विपक्षीय मामला माना है, बायलैटरल इशू माना है। उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण जो करने की कोशिश की जा रही है, वही पाकिस्तान चाहता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, मीडिएशन हो। क्या मीडिएशन करना है? पीओके हमारा हिस्सा है। 94 में पूरी संसद ने एक स्वर से कहा था। तो हम तो कहने मांग कर रहे हैं कि दोबारा सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का, इस पर चर्चा हो, पहलगाम पर चर्चा हो। और जो अभी पाकिस्तान ने लगातार वायलेशंस किए हैं सीज फायर के, कल तो क्या भरोसा है उनकी सरकार का, उनकी फौज का, उनके नॉन स्टेट एक्टर्स का, कि दोबारा ऐसे घटना नहीं करेंगे? तो विश्वसनीयता बहुत कम है। तो सीज फायर जो भी है वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए और कुछ गारंटीज होनी चाहिए कि भविष्य में हम कब तक निर्दोषों की जान जाती रहेगी। कि बम्बई का हमला हो, पहलगाम का हमला हो, कश्मीर में हो, हर जगह वो आतंकियों को पनाह देते हैं और फिर घटना को अंजाम देने के काम करते हैं। सचिन जी, हम लोग बहुत एडवांटेज पोजीशन में थे, जो जानकारी अब तक आई, आपको लगता है कि ये सही मौका था कि सेना को सरकार आदेश देती कि वो पीओके का मसला हो, या पाकिस्तान को और भी आतंकवाद के मसले पर? जानकारी में तो सरकार ने कहा कि सेना को खुली छूट दी गई है और उन्होंने काफ़ी एक्शन भी लिया है जो उनको लेना चाहिए था। मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, लिए गए हैं, वो तीसरे देश के माध्यम से अगर सूचना मिलती है तो वो हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसे डिपार्चर है। पहले बहुत सरकारें आई हैं, अलग अलग दलों के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने पहले तो कहा हमारा कोई मतलब ही नहीं है, फिर एकदम से सीज़फायर की घोषणा करते हैं और ये कह रहे हैं कि हम दोनों देशों से ट्रेड करेंगे, खूब उनसे खरीदारी करेंगे, लेन देन करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं शांति बनी रहे। और तो कश्मीर को इक्वेट कर रहे हैं, दोनों इक्वेट कर रहे हैं, और वो जानबूझ के हमारे हितों को कोई वो बल नहीं मिल रहा है इस करने से। और सिर्फ ट्रेड करना, और अमेरिका राष्ट्रपति बोलते हैं कि हजारों साल से ये मसला चल रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि 76 साल पहले एक ही देश था और आज भी पीओके हमारा हिस्सा है। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। बहुत लोगों ने कल जब ये युद्ध विराम की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी का ट्वीट आपकी पार्टी की तरफ से किया। आप ही के पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, चिदम्बरम, उन लोग का यही मानना है एक तरह से कि उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियां अलग थी। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को, चाहे इंदिरा गांधी की बात हो और ये भारत ऐसा देश है, हमने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, हमने कभी किसी मुल्क पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी की ज़मीन खींचने का काम नहीं किया। हम तो चाहते हैं हमारे देश की जनता को हम समृद्ध बनाएं, ताकतवर बनाएं, और ये महात्मा गांधी का देश है। हम लड़ाई हिंसा के पक्ष में कभी नहीं है, लेकिन हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलेगी, हमारे आतंकी हम पर हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारे को आता है। और इंदिरा गांधी को अगर हम आज याद करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं अपना 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ बे ऑफ बंगाल में। चुनौती दी थी, बावजूद उसके उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया। तो उनको तो न सिर्फ उस काम के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे कामों के लिए हम याद करते हैं कि उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी उस समय।